हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। मैं शिवम हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथ का एक अनोखा सा चैप्टर लेकर। मैथ का जो चैप्टर है सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन, ये एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए एकदम पावरफुल चैप्टर होता है। आपका मैथमेटिक्स का एक समझ लीजिए बूस्टर डोज होने वाला है ये। अगर आपको मैथ में ये नहीं आता है, शायद कोई भी चैप्टर में आप सवालों को तेजी से ना लगा पाएंगे। तो सरलीकरण एक रूप से आना चाहिए। सरलीकरण एक ऐसा चैप्टर होता है जो हर एक चैप्टर को अपने अंदर शामिल करके रखता है, चाहे वो वर्गमूल हो, चाहे घनमूल हो, चाहे जो भी चैप्टर होंगे भिन्न को भी, सभी के सभी चैप्टरों को शामिल करता है। और सरलीकरण हर एक जगह यहाँ पे इसका मतलब कि होना तय होता है। तो चलिए शुरुआत करें क्लास को और बता दें कि हाल में ही आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे वो चाहे रेलवे की एएलपी हो, टेक्नीशियन हो या फिर ग्रुप डी, जो भी वैकेंसी अभी निकली हुई है, कुछ का फॉर्म निकल चुका है, कुछ का फॉर्म निकलने वाला है, तो आप सब फॉर्म फिल कीजिए। उसकी तैयारी के लिए आप चिंता ना कीजिएगा, टेक्निकल कोर्स पूरा पढ़ाया जाएगा और नॉन टेक्निकल के लिए मैं मैथ के लिए तैयार हूँ। और मतलब नॉन टेक्निकल में चाहे मैथ होगा चाहे रीजनिंग होगी, सारी की सारी क्लासें आपको पहले मिली थी और ऐसे ही हमेशा मिलती रहेंगी। सीआईटीएस की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। सीआईटीएस इंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म भी आने वाला है और उसके बारे में आप चिंता ना कीजिए, बस आप तैयारी करते रहें और जो भी तैयारी में कमी होगी हम लोग उसको आके पूरा करेंगे। चलेंगे क्लास की शुरुआत करेंगे। अभी हम लोग जानने वाले सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब क्या होगा, किसी भी सवाल को हल करने का एक तरीका होता है, या फिर किसी भी दिए हुए फॉर्म को, किसी भी मतलब फॉर्म का मतलब फॉर्मूला होगा, उसको किस तरह से आप सरल कर सकते हैं, हल करके उसका मान निकाल सकते हैं, उसी को सरलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो सब सारा का सारा ध्यान आप हर जगह से हटाकर यहाँ लगाइए। मैं कुछ सरलीकरण के खास फॉर्मूले लिख रहा हूँ जिससे कुछ सवालें आसान बन जाती हैं। जिससे कि आप भी कह सकते हो ना कि ये फॉर्मूला मतलब एक प्रकार से सरसंख्या हुआ करती है। तो आप जो बचपन में सरसंख्या पढ़े थे क्लास 6, 7, 8, 9 तक, वो सारी सरसंख्या यहाँ थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, गौर करेंगे जो जो काम आता है। सारे के सारे फॉर्मूलों को हम लोग यहाँ बोझा ना बनाएंगे। जैसे पहला फॉर्मूला सबको पता होगा, ऐसे a + b। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको ए बी के रूप में याद है कि एस वाई के रूप में याद है? ए बी के रूप में याद है ना? जो यहाँ ध्यान दो, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा ऐसे थोड़े तो। a + b इंटू a - b का मतलब क्या हो जाएगा? a² - b²। मतलब दो पद ऐसे लिखे हो जो सेम हो, बस चिन्ह अलग रहे, एक में प्लस एक में माइनस। इसका मतलब क्या होगा, पहले का स्क्वायर माइनस में क्या होगा, दूसरे का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको याद होगा, सबकी जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात करें तो यहाँ पे क्या बनेगा देखिएगा, ऐसे a + b का होल स्क्वायर जो होगा क्या हो जाएगा, वो a² प्लस में 2ab, अरे b² कर लीजिए, सही है वो भी, या भी लिख सकते हैं a² + b² प्लस में क्या हो जाएगा 2ab होगा। दूसरा अगर आगे बात करें तो क्या बन सकता है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a² + b² - 2ab होगा। ठीक है, और कुछ और फॉर्मूला याद हो चर्चा करेंगे। a + b का होल क्यूब का देख लीजिएगा, क्या बनेगा a³ + b³ प्लस में 3ab इंटू a प्लस में b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसी का माइनस कर लेते हैं एक बार से। a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता होगा, a³ हर जगह माइनस कर दीजिएगा, बस -b³ - 3ab और फिर a - b हो जाएगा। ठीक है, और आगे कुछ और बात करें तो यहाँ क्या बन सकता है, एक ऐसा भी होता है a³ + b³ का फॉर्मूला। ठीक है, एक होगा a³ - b³ का फॉर्मूला होगा। इस तरह से ये दो फॉर्मूले और काम करें इसके लिए हम लोग। ये ध्यान हो तो क्या होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो आगे वाले में a + b लिखा जाएगा। ठीक है, इंटू में a² + b², अंदर होगा माइनस में a भी होता है। ठीक है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस करके अंदर माइनस किया करते हैं। जस्ट इसका अपोजिट होगा अंदर दूसरे वाले में, अगर यहाँ माइनस है a³ - b³ लिखा गया होगा, इसका मतलब होगा a - b होगा, इंटू में a² + b², यहाँ पे होगा प्लस में a भी हो जाएगा। ठीक, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। एक तो यहाँ से हम लोग और काम करेंगे, जैसे यहाँ पे मिल जाए कभी तो, वैसे बहुत कम चांस होता है, लिख ही दे रहा होगा जब लिखा ही जाए तो। a + b + c, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + c² प्लस में 2ab + 2bc प्लस में 2ca होगा। ये छोटा सा फॉर्मूला बना करता है। अब देखिए, जितने फॉर्मूले भी लिखे गए हैं काफी बेसिक फॉर्मूले हैं, लेकिन ये फॉर्मूला शायद मतलब
कभी काम आ जाए तो अच्छी बात है। वैसे शुरुआत के 1 2 3 4 फॉर्मूले काफ़ी मिल जाया करते हैं, बहुत बार मिला करते हैं, लेकिन इन दोनों फॉर्मूले से बनने वाला कुछ नया फॉर्मूला, यहाँ दूसरा और तीसरे से बनने वाला नया फॉर्मूला होगा। इसके लिए हम लोगों ने अभी वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल में सवाल लगाए थे, उसमें इस फॉर्मूले का बहुत जिक्र हुआ था। जैसे दो संख्याओं के योगफल का वर्ग, अंतर का वर्ग, वर्ग का योगफल ना, इस तरह के सवालें बहुत पूछी गई थी, वहाँ पे लगाया भी गया था, यहाँ पे क्लास में हल हुआ था। तो उन सभी सवालों को इस फॉर्मूले से हल किया करते थे। इन दोनों फॉर्मूलों को हल करके एक नया फॉर्मूला बनता है, उसको मैं दिखा रहा हूँ कैसे बन पाएगा, देखिएगा। इन दोनों से हम लोग यहाँ पे इसको बनाने वाले हैं। ऐसे इन दोनों को क्या कर दिया जाए, समीकरण एक यहाँ मान लीजिए, इसको दोनों फॉर्मूले को आपस में घटा देते हैं। इतने में इतने को घटा रहा हूँ, घटाने पे क्या बनेगा देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और फिर घटाने पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट को लेफ्ट से घटाएंगे, राइट वाले को राइट से। इसमें घट के क्या हो जाएगा, जीरो, समान समान पद है, जीरो हो जाएगा, ये घट के जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये था, यहाँ जब घटाओगे माइनस चिन्ह लगाना पड़ता है, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा, 2ab क्या बन जाएगा, इक्वल टू 4ab हो जाएगा। इतना सा बनता है। इसको पीछे भेजा जा सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और फिर माइनस में होगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर में a प्लस a माइनस बी होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस में 4ab। इस तरह से फॉर्मूला बना करता है। तो कभी अगर मान लीजिए सवाल में कुछ इस तरह भाषा ली गई हो, दो संख्याओं के योगफल और अंतर के बारे में संबंध कुछ भी निकाला हो, योगफल दिया हो, गुणनफल दिया हो, अंतर पूछ रहा हो, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से अंतर निकाल सकते हैं। अंतर दिया हो, गुणनफल दिया हो, अंतर और गुणनफल दिया हो, योगफल पूछा जाए, यहाँ से निकाला जा सकता है। इस तरह से कोई फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ से इन दोनों फॉर्मूले की सहायता से बन जाया करता है। याद रहेगा, अच्छी बात है, नहीं याद होगा सोच लेंगे, तुरंत वहां पे क्रिएट कर लेंगे, इतना सा काम किया जाएगा। बाकी हम लोग संख्या पद्धति में जब अभी रिवीजन क्लास चलाएंगे 2 घंटे का, वहां पर इस टाइप के सवालों को यहाँ पे ढूंढ के निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत खास फॉर्मूले हैं जिसका हम लोग जिक्र करेंगे। आप इसको लिख भी सकते हो, याद हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप जहां भी चाहें इसको कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं ना, इसके ये फॉर्मूला काम आएगा। इसको लिखा गया था, संख्या पद्धति पढ़ाते समय भी बात हुई थी इस पे, और फिर ये यहाँ पे भी चर्चा चल रहा है। अच्छा, 2-3 चैप्टर ऐसे होते हैं शुरुआत के मैथ के जो मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अगर वो नहीं तो वो नहीं ना, तो दोनों का सबका आपस में काफी अच्छा तालमेल होना चाहिए भी, मन में भी। इसको रेज कर रहा हूँ, चलता हूँ बोर्ड मास पर, ठीक है। बोर्ड मास से कुछ खास ट्रिक सीख लेंगे, फिर सरलीकरण की सवालें आती हैं तुरंत। इरेज किया जाए तो शुरुआत का इतना इरेज करेंगे, बाकी जो लिख रहे हैं तो लिखते रहेंगे। अच्छा, किसी का कभी मन करे ना यहाँ पे आके कुछ सवाल लगाने का, बताइएगा। वैसे मन करे या ना करे, एक बार मैं प्रयास करूँगा कि आप आके एक बार एक्सप्लेन करो। मतलब जैसे अनुभव काफ़ी अच्छी बात होती है। अगर देखिए शुरुआत में क्या होता है, मेरी भी हालत ऐसी रहती थी, मतलब जब कैमरे के सामने आता था तो सोचता था क्या बोल दूं, मतलब कुछ गलत ना निकल जाए। अब तो जो बोल दूं सब सही होता है, चाहे गलत बातों को भी घुमाकर सही किया जा सकता है ना, वो चीज़ें बाद में आप पे इवेंटली आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप लाइफ में बहुत जगह पे कुछ भी कर सकते हो। चीज़ों को समझना आसान होता है, समझाना बहुत जरूरी होता है। इरेज करें इसको। देखिए बोर्ड मास का सबको पता होगा, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, ब्रीफ और क्या होगा, हिंदी में लिख रहा हूँ, बाकी अंग्रेजी बता दूंगा। ब्रैकेट होगा, ओ का मतलब ऑफ होगा, गुणा कर देंगे, ऑफ माने गुणा, लेकिन इसको हम लोग ऑफ ही कहते हैं, या फिर का लिखा होता है इसकी जगह पे, का लिखा होगा इसकी जगह पे। डी फॉर क्या हो जाएगा, डिवाइड माने भाग का चिन्ह लगा हुआ, एम से मल्टीप्लाई माने गुणा करेंगे, इसमें गुणा इसमें से लिखा गया होगा, ऐड माने जोड़ होगा, एस फॉर सब्ट्रैक्ट माने घटाओ, ठीक। यहाँ पे इसका ये मतलब होता है बोर्ड मास का कुछ इस तरह से नाम होगा, BODMAS का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होता है। इतना सा इसका फुल फॉर्म रहता है। इसमें होता क्या है, कोई सवाल दी गई हो जिसमें सब कुछ हो, ब्रैकेट हो, ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है, कहा जाए खास प्रकार से 3 प्रकार का होता है, कहना ही हो आपको तो आप 4 प्रकार कह सकते हो। कौन कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का जो प्रकार होगा, ब्रैकेट इतने होते हैं, तो ब्रैकेट होंगे, एक तो छोटा ब्रैकेट होगा,
और दूसरा मझला ब्रेकर ऐसा होता है, और ये क्या होगा, बड़ा ब्रेकेट हो जाएगा। और साथ में हम लोग एक नाम और देते हैं, इसको रेखा कोष्ठक कहते हैं ना। रेखा कोष्ठक कहते हैं। लेकिन कुछ किताब ऐसे ऐसे रेखा बनी होती है, रेखा ऐसी बनी होती है। कुछ किताबों में ऐसा भी जिक्र होता है, आप कुछ किताब जब कई किताब पढ़ोगे तो वहाँ पर इसको बोर्ड मास को वी बोर्ड मास कहते हैं। बिफोर वेनाकुलम होता है, इसका मतलब रेखा कोष्ठक अंग्रेजी कहते हैं, हिंदी में बिफोर वेनाकुलम होगा, इसका मतलब रेखा कोष्ठक कहते हैं। कहीं कहीं वी बोर्ड मास लिखा होता है, इसका मतलब उन्होंने ब्रेकेट में से इस रेखा कोष्ठक को हटा दिया है। इसका मतलब ब्रेकेट 3 प्रकार का होता होगा, तो वो अलग बात है कितना प्रकार ठीक है होता है कोष्ठक, बस इतना जानते हैं। और यहाँ पे हम लोग को बहुत इतना एक्सप्लेन करने से मतलब नहीं है, सवाल लगाए सीखे अच्छे से, हाँ कोई कमी होने पाए सीखने बस, और कुछ नहीं। तो वी बोर्ड मास का मतलब, अगर वी बोर्ड मास कहीं लिखा मेरे समझ आना, हाँ वही है, कोई नई दुनिया से कुछ नहीं आया हुआ है। वहाँ पे जो रेखा कोष्ठक होता है उसको पहले लिख दिए हैं। तो कोई भी सवाल ऐसी होती है जिसमें ये गुणा भाग जो घटाव सब कुछ ब्रैकेट में सजा रहता है, उसमें हल करने एक तरीका होता है। ये यही क्रम अपनाएंगे, वी बोर्ड मास का ही क्रम अपनाएंगे। सबसे पहले वेनाकुलम को सॉल्व करते हैं, रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। कोई भी सवाल में कहीं भी रेखा कोष्ठक होगा वहां पर रेखा कोष्ठक को हल कर लेंगे। फिर उसके बाद कहाँ आएंगे, ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट हल होता है, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट हल किया जाता है। उसी क्रम में उसी ब्रैकेट के अंदर हल करते समय अगर कहीं ऑफ मिल गया, कहीं का लिखा हो, अंग्रेजी में होगा ऑफ लिखा होगा, उसी क्रम में ना पहले ब्रैकेट हल करने के क्रम में ही अगर इसके अंदर कहीं ऑफ होगा, प्राथमिकता उसको देंगे। उसके बाद भाग होता है, फिर गुणा जोड़ घटाव को करा जाता है। भाग पहले करेंगे तब गुणा करेंगे, जोड़ घटाव आगे पीछे चल जाता है। जोड़ घटाव बहुत दिक्कत नहीं होती, इसको अपने आप समझ जाते हैं, इतना सा बात होगा। लेकिन हाँ ब्रैकेट के किसी एक ब्रैकेट के अंदर इस बात को फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं बाहर का लिखा है, बाहर ऑफ लिखा है, ऐसा सोचे पहले उसको हल करें, नहीं पहले ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, छोटा ब्रैकेट होगा, फिर मझला, फिर बड़ा ब्रैकेट, क्रम से हल करते हुए आएंगे, सवाल गलत नहीं पाएंगे। चाहे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं, चाहे मन में हल करके सीधा उत्तर भी बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे इसका क्रम होगा। कुछ सवाल में लेके आ रहा दिखाऊंगा तो आप थोड़ा सा समझो कि हाँ बात तो थोड़ा ठीक ठाक है। बाकी मैं भिन्न पे काम करूंगा थोड़ा सा, तो आप वेट कीजिएगा, भिन्न भी आएगा, सब कुछ चलेगा। यहाँ पे भी एक बोर्ड मास से कोई अच्छी सवाल लेके आ रहा हूँ और सबके लिए वही हल होगा। वैसे जो बोर्ड मास के अभी जो सवाल आ रहे हैं जे है भिन्न का रूप ली है, क्या करा जाए, आपके सामने यही नजर आ गई, नजर में इसको दूर नहीं कर सकते अब। यहाँ 9 से 3/4 है, भाग में 2 से 1/6 होगा। किसी भी एग्जाम में एक ही सवाल इसमें किया गया, ऐसा नहीं पूरा सवाल का भरमार होगा, लेकिन वो ना अच्छा खासा बना देती है सवाल को। अगर वो ना सीख पाएंगे तो जैसे किसी से कोई ब्रैकेट ना बन पा रहा हो तो प्रयास करें बनाने का। बाकी ब्रैकेट बना के कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला होता है, बस बनाएं चाहे। ये ऑप्शन एसएससी सीजीएल के 2019 से प्रश्न में आया होता ईयर फर्स्ट में। एक प्रयास करें, सब लोग प्रयास क्या करेंगे, भिन्न हल करना आता होगा लगभग। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, घर पे सब ठीक ठाक है? बहुत ही बात असर हुई आपकी। नहीं मतलब चलता है ठीक है, घर पे काम चले, सब कुछ चले। दर्शन मतलब दर्शनों की लालसा ठीक। सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहाँ मिश्र भिन्न को हल कर लीजिएगा। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदलेंगे, 4 9 36, 36 3 कितना होगा, 39/4 हो जाएगा। भाग लगा है, अंदर से ब्रैकेट के पास चलते हैं, यहाँ पर 6 दूना 12, 13/2, 13/6 हो जाएगा। भाग है फिर से, और फिर 4 3 12, 1 13/3 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पे 2 2 4 1 5/2 होगा, प्लस में यहाँ पे 3/4 होगा। अब बहुत सारी चीजों को यहाँ पे आप डायरेक्टली हल कर सकते हैं बिना लिखे भी। बाकी फिलहाल पहले सवाल लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इसको हल करके मन में हल कर लीजिए, सीधा घटा दीजिए, यहाँ पे आ जाएंगे सीधा सीधा। लेकिन जितने इतना ज्यादा मन में काम करेंगे तो ना कैसे दिक्कत हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, इसको हल करके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, उत्तर सीधा यहाँ लिखूंगे, बात सही है। हल कैसे होगा, 5/2 है और प्लस में 3/4 है। कैसे हल होगा, यहाँ हर भिन्न को हल करने का तरीका बहुत सारा होता है। कुछ लोग सीधे गुणा करते हैं, अपनी जगह पे ठीक है। यहाँ मैं एलसीएम लेने वाला हूँ। 2 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, 4 होगा।
यहाँ पे क्या करेंगे, अब 2 से भाग करेंगे 4 के लिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार जो गया है वही 2 बार का ऊपर गुणा करेंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। अब फिर यहाँ क्या बने, 4 एकम 4 एक बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 3 3 होगा, 10 3 13/4 बन जाएगा। यहाँ पे इतनी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 13/4। आइए बनाते हैं। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा बड़े हो जाओगे पढ़ने में, बुद्धि से हल्का, बुद्धि से मतलब बड़े हो मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसके मैथ का विकास और ज्यादा हो जाएगा, तो आप यहाँ घटाव सीधा लगा के यहाँ पहुँच जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए करके देखते हैं। देखिए सब किसी को अगर कुछ बुरा लगता हो तो ना लगना चाहिए, और लगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अगर आप, हाँ अगर सबको आता है अच्छी बात है, कुछ को बहुत नहीं आता है इसलिए उनको कह रहा हूँ मैं, आप कोई अपने ऊपर ना लीजिएगा। और फिर 13/4 हो जाएगा। हाँ नहीं, देखिए जो सीखते, जिनके पास जो सीखे हैं कोई दिक्कत नहीं मुझे ना, ऐसे यहाँ बच्चे बैठे जिनको सही से नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके लिए भी हो सकता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर ना लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 13/4 है, भाग का चिन्ह लगा, इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल होगा, हल करके मैं इसलिए उत्तर यहाँ लगाऊंगा, क्या बन के आएगा हल करने में। यहाँ पे 13/3 है और माइनस में 13/4 है। यहाँ पे हर का मान अलग अलग है, चेक करेंगे, इनका एलसीएम निकाल के हल हो जाएगा। चाहे एलसीएम कीजिएगा चाहे 13 गुणा कीजिएगा, क्योंकि इसका लासा है, इसका गुणनफल ही हो रहा है, इसलिए यहाँ 13 चौके 52 हो जाएगा, और फिर 13 कितना हो जाएगा 39, और 4 12 हो जाएगा। हर का आपस में गुणा किया हूँ, इस हर का इस अंश में गुणा, इस हर का इस अंश में गुणा, जहाँ का तहाँ लिखा गया, 4 हर का मान 12 हो गया है। इसको घटा लीजिए, कितना है घटा के, कितना लिखते हैं, 13 लिखते हैं, क्या 13 ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं, 13 लिखा जाएगा। 13 बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, घटाएं 13/12 आएगा। बीच में क्या था, भाग का चिन्ह था, ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ भाग लग जाएगा, इतना सा बना दिए। भाग का मतलब क्या होता है, भाग कैसे होता है भिन्न का, भाग की जगह चाहे कह लीजिए गुणा कर लीजिए, और फिर संख्या पलट दीजिएगा भाग के पीछे वाले का, या फिर आमने सामने का भाग किया जाता है, आमने सामने काटा जाता है। 13 को 13 काटेंगे 1 आ जाएगा, 12 को 6 काटेंगे 2 आएगा, इतना सा बनेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, फिलहाल दिखा रहा हूँ, आप कैसे से सीखे, बाकी आप बाद में थोड़ा कर लेंगे अच्छे से। कितना बनेगा 13/6 होगा, और फिर यहाँ भाग की गुणा लगाइएगा, और क्या होगा 12/13 हो जाएगा। इतना हो चुका, संख्या उलट जाएगी भाग के पीछे वाले पद की। अब यहाँ 6 दूना 12 2 बार जाएगा, 13 13 कट जाएगा, ऊपर अंश में केवल 2 बचा हुआ है, कह सकते हैं 39/2 होगा, 4 होगा, और फिर यहाँ पे गुणा में भाग में था ना, भाग कर देते हैं, भाग में यहाँ 2 आ जाएगा। 2/1 मान सकते हो, ना मानो तब भी चलेगा, 2/1 लिखा जा सकता है, ठीक है। एक हफ्ता पूरा हो चुका है ना पढ़ाई का सबका। 4 होगा, भाग का मतलब गुणा होगा, 1/2 हो जाएगा, 2 से कटेगा नहीं ना, 2 से गुणा हो जाएगा, क्या होगा, हाँ 39 कितना होगा 8 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा लॉक करेंगे, जो भी मन कर रहा हो, ये बना। तो थोड़ा सा अगर काम ठीक ठाक से करेंगे सवाल बन जाती है, बहुत बेहतर तरीके से काम कीजिए। भिन्न लगाना आपको आना चाहिए, चाहे भिन्न हो, चाहे यहाँ कभी कभी दशमलव में पूछ लेते हैं, दशमलव का मान दिया जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बोर्ड मार्क्स लगाने के लिए सबसे पहले आपको अगर फॉर्मूले को या फिर स्टेप को फॉलो करोगे तो लगा सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं, लगा लेते हैं, तब भी वो ना पहले भाग के पहले गुणा कर देते हैं, करा जाता है, लेकिन वो उस भाग का उस गुणा से कोई संबंध ना रहना चाहिए। इस जैसे यहाँ पे 2 संख्याओं को जोड़ना घटाना है, पहले क्या काम होता है, पहले जोड़ का होता है फिर घटाव होता है, लेकिन जो आपस में आप हल कर रहे हो, या फिर एक बात देखते हैं, अगर 2 संख्याएं हैं जहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उन डिवाइड और मल्टीप्लाई करने वाली संख्या के बीच में आपस में कोई रिलेशन ना होगा, तो आप पहले गुणा को कर सकते हो, अलग अलग स्वतंत्र रहेगा, तब स्वतंत्र नहीं है तो करना पड़ता है पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बना के दिखाऊंगा, चिंता ना कीजिएगा। बाकी इतने भी पढ़ाई से दूर ना हो जाया करो कि परदेसी बन जाओ, है ना। इसको नहीं मिटाऊं, लिख दूंगा फिर से रुकिए, मुझे नहीं लगा कि 13/4 आ गया, बाकी अब मेरा वाला 4 आएगा, ये वाला। अगर उतारा नहीं तेज उतारा करें, लगाने को तेज लगा देता हूँ। आइए देखिए आगे के सवाल के लिए। अगर इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा मतलब बता दिया करें, चाहे अगर अगर जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट कर दिया करें, मैं बाद में उसको देखा करूँगा। कमेंट सब रीड होता है, रिप्लाई हम लोग भले ना दे पाए, बाकी रीड होता है। और एक बात और कीजिएगा, अगर आप फेसबुक से देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका अपना फर्ज बनता है, ठीक है। और आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप
किस एग्जाम की तैयारी के लिए कर रहे हैं काम, और जिससे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेके आता रहूंगा। ठीक है, ऐसे एक प्रश्न है, इसको हल कीजिए और फिर मेरे साथ मिलकर काम करेंगे। 222 है, माइनस में 1/3 लिखा गया है और यहाँ का लगा। अब देखिए सवाल में थोड़ा सा सब कुछ आने वाला है, और फिर मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है। 42 है, प्लस में छोटे ब्रैकेट के अंदर 56, माइनस में 8, प्लस में 9 हुआ। यहाँ पे हल्की फुल्की गलती हो सकती है और उस गलती से बचेंगे अपनी बार। प्लस में 108 हो जाएगा। इसका मान क्या होगा ये पूछे हैं। बाकी एसएससी परीक्षा में 2010 में आया हुआ है, 87 78 ऑप्शन में आएगा। 47 बन जाएगा और 37 होगा। अगर आपको सवाल आती है तो आप बिना सवाल लगाए उत्तर बता दिया करें, जिसको लगे कि हाँ हमें सवाल आ रही है, और जिसको ना आती हो थोड़ा प्रयास कर लिया। हल्का जो कमजोर हो तो प्रयास, कमजोर का मतलब जो जिनका अभ्यास कम हो वो लगा लिया करें। अगर और हाँ, कोई भी चीज़ होता है, अगर आप जितना बार रिपीट करोगे उसकी दक्षता आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकर डे का क्वेश्चन आ चुका है तो उसका सहायक करते हैं। सबसे पहले 8 और 9 क्या होगा, जुड़ेगा घटेगा, बताइए जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा। कैसे घटेगा? माइनस। अरे 8 और 9 पे लगा है, ना कि माइनस 7 पे लगा है। यही गलती हम लोग नहीं करेंगे। 9 8 क्या बन जाएगा? 17 होगा। तब क्या होगा, सारा काम होगा। पहले ब्रेकर कॉल करेंगे, हमसे कोई मतलब नहीं, ब्रेकर के इतने लगा है, इतने पे ही था, इस बुक में भी था। यहाँ 8 का चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, केवल होगा 8 और 9 से मतलब होगा। तो यहाँ पे ध्यान यही रखना होगा कि 9 8 घटेगा नहीं, जबकि जुड़ेगा। ठीक, इतनी सी बात होगी। यहाँ 222 हो जाएगा, माइनस में 1/3 का लगा देंगे, और फिर यहाँ पे मझला ब्रैकेट के अंदर 42 होगा, प्लस में यहाँ 56, 9 8 कितना हो जाएगा? 17 होगा। इतना सा बना है, और फिर इस तरह से ब्रैकेट को बंद कर देंगे, प्लस में 108 हो जाएगा। यहाँ 2 बार ब्रैकेट ऐसे नहीं होगा। यहाँ आगे कौन सा आया उत्तर? फर्स्ट वाला। ठीक है, अब यहाँ 56 में 17 घटाए कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9 आ जाएगा ना, 9 7 16, और फिर यहाँ बचा कितना? 4 में से कटेगा 3, इतना हुआ, और प्लस में होगा 42 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान अभी नहीं, 2 संख्याएं लिखी गई, संख्या और ब्रैकेट के बीच कोई चिन्ह नहीं होता, गुणा मानते हैं। संख्या और ब्रैकेट के बीच कोई चिन्ह था तो चिन्ह को मान लेंगे। यहाँ पे 42 को ऐड करना पड़ेगा, और मतलब ब्रैकेट का सारा काम खत्म हो गया है। बाकी यहाँ लिखा है का लिख देंगे, और फिर गुणा 3 लिखा गया है, और प्लस में 108 लिखा गया है। इतना सा काम करेंगे। लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर था, इसको इसका मतलब पहले जोड़ना पड़ेगा, इसको पूरा हल कर लेंगे, या फिर मतलब ब्रैकेट बना देता हूँ एक बार से। और फिर पूरा बड़े ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिखा गया है माइनस में 222 है, 222 रहेगा। माइनस में यहाँ पे इसको हल कर लीजिए एक बार में, 9 3 12 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, और फिर कितना आएगा यहाँ पर? 4 3 7 8 होगा। 81 का माने का होगा, 1/3 बना देंगे, और प्लस में 108 होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, का वाला को हल कर लेंगे। का वाला हल होकर क्या आएगा? 30 से जाएगा तो कितनी बार आएगा? 27, 27 108 को ऐड कर देंगे, और यहाँ 222 में घटेगा, 222 होगा। ऐड कीजिए, यहाँ पे 8 7 15 हो जाएगा, और यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, 135 घटा दीजिए, जो भी आएगा आपका सही उत्तर आएगा। 12 में से 5 घटेगा 7 आ जाएगा, 7 सब में आ रहा है। एक बार और कर लेते काम, यहाँ कितना बचेगा? 11 ना, 8 11 मतलब 87 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को सही कर दीजिएगा। ये कुछ किया गया है, समझ में आई? थोड़ी बहुत बातें ना आया करें तो ठीक है, ना आया करें तो भी पूछ लिया करें। जहाँ पे भी कोई समस्या हो, मतलब आपका अधिकार है, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है। और यहाँ पढ़ाने के लिए कोई खड़ा हो, और मतलब वो बिल्कुल देखिए पढ़ाते समय बिल्कुल फ्रेंडली रहा करें, और उसके अलावा आप जो भी संबंध रखें ठीक है, लेकिन आप ये थोड़ा ध्यान रखें कि मतलब एक ना कद से नहीं पद की गरिमा होती है, इसका मान रखा करें। इतना भी फ्रेंडली ना हो जाए कि वो आपका मतलब आपको मैं कुछ भी समझने लगूँ, ऐसा नहीं कीजिए कभी। इस सब के लिए कह रहा हूँ। हाँ, और क्या अच्छा नहीं, या तो सर जी कहिए, या तो कहा हो सर जी कहिए ना, हो कह लीजिए तो सर जी कह लीजिए, दोनों में फर्क होता है। तो इसलिए अपनी मर्यादा को देखिए। अगर आप होता है ना एक्शन रिएक्शन लॉ होता है, तो एक्शन रिएक्शन लॉ क्या होता है कि जितना जैसा दोगे वैसा मिलेगा, सेम मिलेगा वही, बट अपोजिट मिलता है। तो अगर आप सम्मान दोगे पॉजिटिव के साथ सम्मान मिलेगा, नहीं दोगे तो सम्मान का मिलने वाला है। हाँ, तो देने के बाद बड़ा मुश्किल होता है मिलना। आगे लगाई ना, लग गया सबका? ठीक है।
केवल क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ, और कोई लगा रहे हैं तो चिंता न करें। सवाल नहीं लग रहा है को पढ़ने आई हो? हाँ भाई पूछ रहा हूँ कॉपी बंद हो जाती लगती है। बस ठीक है, मैं नहीं सुन रहा कुछ भी ज़्यादा। लेकिन अगर बोर्ड मास्टर लगाना हो तो एक और लगाइए, फिर आगे थोड़ा सा कुछ नया बदलेंगे। 3/4 हो जाएगा। टू 1/2 हो जाएगा। माइनस में यहाँ 1/2 प्लस 1/6 होगा, माइनस 1/7 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और यहाँ आपके पास विकल्प होगा 1 से 19/84 रहेगा, 2 से 61/84 होगा, और फिर 2 से 23/84 होगा, 47/84। ठीक, ये 4 विकल्प हैं। सवाल ठीक है, सवाल लगाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा सबको, कि थोड़ी सी बड़ी यहाँ पे डिजिट बड़े हो जाएंगे। 84 थोड़ा सा बड़ा गुणा करना पड़ेगा हल्का फुल्का। ऑप्शन की जरूरत है सवाल की हल चाहिए में। पहले छोटा ब्रैकेट पहले होगा, रेखा कोष्ठक खोल कर छोटे ब्रैकेट के अंदर जाकर, और उसके साथ हल करते हुए चले जाएंगे। लग रही सवाल लगाइए, प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं हूं ना बनाने के सवाल को। क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रेखा कोष्ठक को हल करेंगे छोटे ब्रैकेट के अंदर चलकर। 5 लिखा गया है, 5 लिखा गया है, माइनस में यहाँ पे 3/4 होगा, और प्लस में यहाँ पे क्या बना दीजिएगा 2 2 4 1 5/2। क्या होगा 2 2 4 1 5/2 ना, मिसबिल को साधारण में बदलते हैं, इसका इससे गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, बटा में हर का मान रह जाता है माइनस में। इसको पूरा हल करके उत्तर लेके आने वाला हूँ। यहाँ पर फालतू का काम नहीं करेंगे, टाइम लगता है, और यहाँ पे मार्कर का ही खत्म होता है। क्या करेंगे, पूरे का मान यहाँ निकालेंगे। रेखा कोष्ठक पहला होगा 1/6 माइनस 1/7, यहाँ 7 एकम 7 होगा, 6 एकम 6/7 6 42 होगा। तेरह गुणा विधि से मैं क्या किया हूँ, बिंदु को हल किया हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ हर का लासा 42 ही आएगा, इसका गुणा ही लासा बनेगा, इसलिए ऐसा किया जाएगा। 7 में 6 घटेगा कितना है, 1/42। 1/42 इतने का मान आ चुका है, इतने का मान 1/42 है। इसमें क्या करना, 2 को जोड़ना है। क्या हो जाएगा, 1/2 को जोड़ेंगे 1/42 में, कितना आ जाएगा 42, और 2 क्या होगा, इसका लासा 42 ही आएगा। तेरा गुणा करिए या फिर लासा करिए, लासा अगर आ जाए तो कर लीजिए, नहीं तो तेरे गुणा करते हैं। तेरे गुणा में इसका यहाँ गुणा होगा, इसका यहाँ गुणा होगा, फिर हर का आपस में गुणा कर देते हैं। बाकी 2 का गुणा में 42 आ सकता है, इसलिए 42 ही लासा बनेगा ना, इतना बना। और 2 से भाग करेंगे 21 बार जाएगा, 21 एकम 21 हो जाएगा, प्लस में इससे भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 एकम 1 होगा, 21 से कितना होगा 22/42 होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 11 जाएगा, 2 से कितनी आ रहेगा 21, 2 11/21 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 11/21 हो जाएगा। इतना सा हो चुका है। ठीक, आगे क्या किया जाएगा, 21 और 2 का फिर से हम लोग एलसीएम लेके हल करा जाएगा। ठीक, करते हैं। यहाँ पे होगा 5 होगा, माइनस में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3/4 होगा, और प्लस में इसका 21 और 2 का लासा कितना हो जाएगा 42 होगा। फिर एक गुणा है, इसका लासा होगा, इसलिए मैं 21 का यहाँ से गुणा कर दिया हूँ। इसका 21 पंचे कितना हो जाएगा 105 होगा, याद होना कितना होगा माइनस में 22 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो कुछ था ऐसे लगा देंगे। आगे 5 होगा, माइनस में 3/4 लिखा जाएगा, और प्लस में हल कीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आएगा, और कितना आएगा 3 आएगा, 83 आएगा। क्या शायद सही है, और सही ही होना चाहिए, प्लस में 42 हो जाएगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, फिर से हल करेंगे। अंदर क्या हल होगा, 21 गुना 42 था, यहाँ 2 गुना 2 है, वैसे इनका लासा निकाले 84 आएगा। कैसे निकाल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, 42 से 42 का मतलब 21 गुना 2 हो जाएगा। ठीक, और 4 का मतलब
2 गुणा में 2 हो जाएगा। एक पेयर बन गया है, इसको एक बार लिखेंगे, बाकी 21 का नहीं बना है, बाकी क्या है 2 का नहीं बना है। इसका मतलब 21 चौक कितना होगा 84, यहाँ एलसीएम होगा। एलसीएम से हल करना थोड़ा डिजिट छोटे हो जाते हैं, इसलिए कर लेना चाहिए। यहाँ लासा कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, 84 हो चुका है। 4 से भाग करें कितनी बार जाएगा 21 बार जाएगा, 21 का गुणा कीजिए, 21 कितना हो जाएगा 63, प्लस में 42 का 2 बार जाएगा, 2 का 83 कितना हो जाएगा 186 हो क्या 100 नहीं 166 हो जाएगा ना, ठीक है इतना मान। अरे 2 से गुणा किया हूँ, 2 की अच्छा 2 8 16 और क्या गुणा किया जा रहा है, इससे से भाग करते हैं 4 से 21 बार जाएगा, 21 या 63, 42 का कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 83 दूनी 166 हो जाएगा, क्योंकि 80 दूनी 160 होगा, 3 अच्छा होगा 166 बना लेंगे। गुणा भाग नहीं आता थोड़ा तेज करें, गुणा भाग 20 तक का पढ़ा था उसको याद रखें, 20 तक का पढ़ा नहीं आ रहा थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हल्का सा सबको सिखा दे रहा हूँ। यहाँ 5 माइनस कितना कर दे जोड़ लीजिएगा, 6 3 कितना हो जाएगा, यहाँ 5 होगा माइनस में 6 3 9 होगा, इकाई जुड़ेगा, दहाई जुड़ेगा, 6 6 12 हो जाएगा, और यहाँ से एक साथ क्या हो जाएगा 1 1 2 बन जाएगा, 229 बटा में 84 होगा। अब इसका गुणा करके हल कर लेंगे, जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा क्या होता है 1 आ जाता है। अब क्या होगा हल करने में छोटा सा काम इतना करेंगे, देखिए इसका इससे गुणा करें, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 चौके 20 हो जाएगा, और 5 अटे 40, 40 का मतलब 40 तो 42 होगा, 420 आएगा, माइनस में 229 का 229 से रह जाएगा, 1 से गुणा कर रहा हूँ, फिर हर का आपस गुणा करेंगे, 84 कम 84 बन जाएगा, इतना सा था। अब इसी को घटा लीजिए, आपका उत्तर आपके सामने कहीं पे नतमस्तक कर रहा होगा ना, आपका नमन कर रहा होगा। जोड़ते हैं 10 में से 9 घटेगा 1 आ जाएगा, और फिर क्या बन रहा है यहाँ पर, यहाँ 1 बचेगा ना, 11 में से 2 घटेगा 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या बचेगा 1 बच रहा है, क्या शायद बचना चाहिए वैसे, 191 बटा में 84 हो जाएगा। 84 का कितना गुना यहाँ पे 191 है, 1 गुना है ना, लगभग 2 गुना होगा, 84 गुना कितना होगा 2 गुना के आसपास में कितना बच रहा है देखिए, ना कर पाओ तो देखिए, अगर डायरेक्टली ना बना पाए कोई बात नहीं है, मैं भाग करके दिखाता हूँ। 84 से भाग करेंगे 191 को, भाग कितनी बार है 2 बार, 2 चौके 8 होगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 2 8 16 हो गया। घटाइए 11 में से घटेगा 3, कहीं कहीं साथ आ रहा होगा 3, बना देंगे, क्या हो जाएगा इतना, बाकी आप चिंता न करो, पूरा लगाता हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 सही 23 बटा 84। भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, भाग करेंगे 2 सही 23 बटा 84, 2 सही 23 बटा 84, 2 होगा 23 अपॉन में क्या हो जाएगा 84 होगा, मतलब कहीं विकल्प दिख रहा होगा शायद, 2 सही 23 बटा 84 ये बना। तो थोड़ा सा काम कीजिए और काम बहुत अच्छे से हो जाता है, गलती ना करें कैलकुलेशन करने में, यही सरलीकरण का यहाँ उद्देश्य होता है। सरलीकरण सीखने का एक ही काम होगा कि आप किसी भी सवाल को सरल कर सकें अच्छे से। ऐसा सवाल है, ठीक है लगाइए, जल्दी से तेजी से लगाइएगा, फिर काम करेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा अब अलग टाइप का प्रश्न लेके आ रहा हूँ। देखिए अभी आप तरीका सीख लीजिए, बल्कि अभी आप हल करने का तरीका सीख रहे हैं। एक आध क्लास बाद ऐसा कुछ होगा कि जो अभी सवाल बता रहा हूँ उसको उस सवाल का देखते ही उत्तर लगा दोगे। नहीं ये सच बात है, जैसे कि यहाँ पर एक दिन अभी जस्ट सवाल पहले बताया था कुछ समय पहले, ये अगर ऐसे लिखा गया √2 प्लस में √2 ऐसे लिखा गया होगा है ना, ऐसे कितनी बार में अनंत बार तक लिखा होता है, तो उसका देखते आप उत्तर बताते हो। उसको हल करने का तरीका सिखाया भी गया था, और चाहे अगर प्लस होगा तभी बता लोगे, माइनस होगा तभी बता लोगे, ऐसा बताया गया। तो मतलब वो चीज़ें क्या होगी, अगर आप करोगे ना तो बन जाता है, तरीका भी होता है और यहाँ पे ट्रिक भी होगा जिससे आप काम करते हैं। एक सवाल लगाएंगे अभी की क्लास में पहले तो, जो आप देखने वाले हो। ये सवाल अच्छे बच्चों की ऐसे के तैसे कर देती है, लेकिन हम लोग की नहीं करेंगे अपनी बार से। अगर हाँ थोड़ा सा मेरे साथ में भी काम कीजिए, कोई भी सवाल में आप फंसोगे नहीं, ये बात सच है। अब सवाल है कुछ भी कर सकती है, ये लिखा है, इसका मान निकालना है, बाकी विकल्प नहीं है यहाँ पे मेरे पास, इसका पूरे डिस्कशन में हल करना है। काम कीजिए सवाल के साथ मिलकर। 1 बटा में 2 प्लस में 1 बटा में 2 प्लस में 1 बटा में 2 माइनस 1 बटा 2 लिखा गया है, ठीक। इसका हल निकालना है, ताकि से कोई मतलब नहीं होगा। सबसे लास्ट का अंतिम भिन्न हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे नीचे से क्या होता है, जैसे आपका मतलब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, तो आप क्या करते हो, उसको अगर गिराना या तोड़ना होता है, उसकी छोटी छोटी कमियों को ढूंढते हो। ये बड़ी कमियों करेगा नहीं, बड़ी कमियों लीपापोती कर देगा, छोटी छोटी बातों को पकड़ते हो। जैसे भी हाल में बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी,
जैसे यहाँ पे सवाल में सबसे नीचे आएंगे, सबसे नीचे के सिरे से हल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे 2 - 1 = 2 सबसे छोटा भिन्न दिख रहा है। 2 - 1 = 2 को हल कर लीजिए, कैसा बनेगा? 2 - 1 = 2 का मतलब हुआ 2 दूना 4, 4 में से घटे कितना होगा? 3/2। डायरेक्टली हल करते हैं। इसका यहाँ गुणा होगा 2 दूना 4, 4 में से घटेगा, प्लस है जोड़ेंगे, माइनस है घटा देंगे। 2 दूना 4 में से घटेगा 3/2। यहाँ का मान 3/2 आ गया है, यहाँ का मान 3/2 आया। ऐसा लिख के देखते हैं एक बार, 1/2 प्लस में 1/2 माइनस, यहाँ की जगह पे 1 प्लस है, 1 यहाँ क्या लिखा जाएगा? 3/2। ये 3/2 बटा का बटा, हर का हर, हर हर महादेव, ऊपर जाएगा 2 आ जाएगा, नीचे का 3, यहाँ नीचे का 2, ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? यहाँ पे 1 होगा कितना? 2 प्लस में 1 पूरा का बटा 2 प्लस में यहाँ पे क्या आएगा? देखिए यहीं पे हम लोग पहुंचे थे, 2 ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब फिर से करते हैं, 3 दूना इतने का मान कैसे निकालेंगे? देखिए 2 प्लस में 2/3 का मान क्या होगा? 2 3 6 प्लस है 6 तो क्या होगा? 8/3 हो जाएगा। यहाँ पे 8/3 कर देंगे, फिर क्या बनेगा? देखिए 1 में क्या आ जाएगा? 2 प्लस में इसकी जगह 8/3 होगा। हर का हर है, हर हर महादेव, महादेव बोलते हैं हाथ उठा के ऊपर, हाथ के बजाय यहाँ पे हर को उठाएंगे ऊपर, हर जब ऊपर जाए क्या आएगा? 1 में यहाँ 3/8 होगा, 2 प्लस में 3/8 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, कितना बनेगा? 8 2 16, 16 कितना हो जाएगा? 16 3 19/8 होगा। ऊपर कर दीजिए, हर का हर ऊपर जाए तो 8 क्या बनेगा? 19 आपका उत्तर आएगा। इस तरह से लगाते हैं सवाल, इस तरह से लगेगी। सबसे पहले छोटे से नीचे वाले भिन्न को हल करेंगे और करते हुए ऊपर बढ़ते जाएंगे और सवाल बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सब साइड डिजिट सिमिलर रहेंगे, जैसे 1 1 यहाँ पे 1 1 सब समान था, यहाँ 2 2 सब समान है, इसका तरीका होगा अभी ना सीखे तरीका, क्योंकि अगर आप तरीका सीख जाओगे ना तो मतलब इस सवाल को नहीं इग्नोर कर दोगे। जब आपको मतलब थोड़ा सवाल मिलेगा तो आप लड्डू नहीं खाओगे, भाव बढ़ जाएगा सवाल को। तो पहले, क्योंकि ना मैं सच को बता रहा हूँ, चाहे आप मतलब अगर आपको मैथ में मजबूत बनना है तो आपको बेसिक आना चाहिए। आपको मैथ कभी हरा नहीं सकती है, आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए। आपको मैथ का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला पता हो, आप 2-4 ट्रिक सीख कर 2-4 सवाल लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप ट्रिक बना सकते हो, तो आप बनाने वाला बनो ना कि मतलब केवल काम निकालने वाला। ठीक है, जैसे अभी बहुत बार हम लोग काम करेंगे। जैसे 1/2 का मतलब आधा होता है, 0.5 कहते हैं, 0.5 का मतलब 1/2 कहते हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब समय आएगा तो वहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे एक सवाल है, बहुत बार पूछी गई है, मैंने इसको कई एग्जाम में कई टीचरों को लगाते हुए देखा है, और मैं अब फिर से आप देखोगे मुझे लगाते हुए इसको। इसमें 1 1 1 होगा, 1/2 होगा, ये सवाल है, इसका मान क्या होगा? इसका मान निकालने के बाद पूछे हैं। अब इसका मान यहाँ विकल्प में नहीं होगा क्योंकि मेरे पास विकल्प है नहीं, सवाल का डिस्क्रिप्शन है। ये एसएससी की परीक्षा 2010 में आई हुई सवाल है, और ये कई एग्जाम में कई टीचरों द्वारा सवाल को हल किया था, इसको अक्सर देखने को मिल जाया करता है। ठीक है, तो करें हल, और जहाँ पे कोई समस्या हो बताएं। इसको लगा लीजिए, इसको लगा के दिखाता हूँ। जब भी क्या हो यहाँ इंटू का मतलब मिश्र भिन्न है, 1 से 1/2 लिखा गया है, 11 से 1/2 है, 111 से 1/2 है, 111 से 1/2 है। अब इसमें क्या करेंगे, चाहे यहाँ पे हर का मान अलग हो या फिर मतलब जो भिन्न वाला मान होगा, ये वाला पद अलग हो तब भी चलता है, समान हो तब भी चलता है। समान की बात करें क्या हो सकता है, सभी की हम लोग क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को कैसे जोड़ा करते हैं, मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न में ही रखा करेंगे, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न नहीं बदलेंगे, मिश्र भिन्न में ही रखा करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो पूर्णांक पद है सबको जोड़ लीजिए। 1 + 11 प्लस क्या हो जाएगा, 111 प्लस में 1111 हुआ। ठीक, इतना हुआ, और यहाँ प्लस में क्या कर दीजिएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2। भिन्न को अलग जोड़ लेंगे, और मिश्र भिन्न में के जो पूर्णांक पद थे उनको अलग जोड़ लेंगे, जो मान आएगा आपस में फिर ऐड कीजिएगा, आपका काम बन जाता है, कुछ गलत नहीं पाओगे। यहाँ पे मिश्र भिन्न में आगे के पूर्णांक पद जितने थे सब जोड़ा जाएगा, कितना आएगा, 111 है, सब जोड़िए, 1 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा, का मान 4 आएगा। यहाँ 1 1 2 1 3 आएगा, ठीक है, 1 1 2 हो जाएगा, कितना आएगा, 1 2 3 4 हो रहा है, शायद सही जुड़ा हुआ है, एक बार चेक कीजिएगा, बाकी मैं सही कह रहा हूँ। प्लस में कितना हो जाएगा, इसका मान कितना आएगा, 1/2 का मतलब आधा, आधा आधा, कितनी बार आधा है, 4 बार आधा का मतलब क्या होता है, 2 मान आएगा ना, इसका मान 2 बना देंगे, मतलब जोड़ा नहीं जाएगा। क्या मतलब जोड़ने का, आधा आधा मिलकर 1 बन गया, आधा आधा मिलकर 1 बन गया, 1 1 क्या बनेगा, 2। तो
कितना बन जाएगा उत्तर? 1 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 34 था, 34 2 36 बन जाएगा। ये काम हो गया, 34 आ रहा है सही। 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 आएगा, 1 2 और 1। ठीक है, हाँ सही है पूरा। इस तरह से बिना मिश्र भिन्न को साधारण में बदले ही हल कर सकते हैं। साधारण में बदलोगे तो लंबा जाएगा। जैसे 2 एकम 2 3 बटा 2, 11 22 से 23 बटा 2 ना, 111 कितना 222 के 223 बटा 2 हो जाएगा। ऐसे लंबा जाएगा, फिर उसमें टाइम लगता है। उस टाइम को बचाने के लिए ऐसा ही काम कीजिएगा जिससे हर सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, ये करें प्रयास, लगाएं जल्दी सवाल और फिर अपने मन में एक विश्वास बनाओ कि आप मैथ को सीख सकते हो। देखिए, अगर आपको विश्वास है आप कर सकते हो, पक्का कर पाओगे। अगर आपके मन में डर है कि नहीं मतलब मुझसे नहीं होगा, हमें नहीं आती है, तो आप निकल जाइए इस तैयारी की दुनिया से, क्योंकि आपके लिए शायद ना बनी हो। सही कह रहा हूँ, अगर आप मन में विश्वास बना के रखोगे तो एक दिन ना वो मुकाम हासिल करोगे जिसके लिए आप बने हो या जिसके लिए शायद ना बने हो। सच्चे मन से किसी चीज़ का अगर आप किसी चीज़ से लगाव रखते हो, किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ भी प्रयास करोगे तो वो हासिल हो जाता है। कुछ भी हो, दुनिया की हर मंजिल आपको हासिल होगी। बस मेहनत कीजिए। मिलते हैं फिर से। धन्यवाद। जय हिंद।